यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु, ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की क्लास है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे के क्वेश्चन आज हम करेंगे। चलिए प्रीवियस जो आपके ओल्ड पेपर है आप उन्हें निकालते रहिए। ओल्ड पेपर आप ज़रूर निकालना। ओल्ड पेपर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ओल्ड पेपर से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। जो अभी आपके टीजीटी के एग्ज़ाम चले उनमें भी आपके ओल्ड पेपर से क्वेश्चन मिले हैं, तो ओल्ड पेपर निकालना ना भूलें आप। और जितनी भी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है, सभी क्लास में जितने आपको क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। चलिए उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। कल हमने 27 तक क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। पेटेंट्स आर रिगार्डेड एज डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्न में से पेटेंट्स एक सब किस प्रकार के सूचना स्रोत है। जो आपका पेटेंट्स है वो किस प्रकार का सूचना स्रोत है। ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स द्वितीय स्रोत, ऑप्शन सी टर्सरी सोर्स तृतीय स्रोत, ऑप्शन डी ऑक्सिलरी सोर्स सहायक स्रोत। तो बताइए जो आपका पेटेंट है एक सब है वो किस प्रकार का सूचना स्रोत है। किस प्रकार का क्या है सूचना स्रोत है, तो वो आपका सूचना स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका ग्लोसरी लैक्सिकॉन thesaurus and vocabulary are the terms that are used for ग्लोसरी लैक्सिकन thesaurus और vocabulary किसके समानार्थी शब्द है। जो आपका ग्लोसरी है, लैक्सिकन है, thesaurus और क्या आपका जो vocabulary है, vocabulary यानी vocabulary जो आपका दिया गया है वो किसके समानार्थ शब्द है। ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन बी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन डी सी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन डी सब्जेक्ट डिक्शनरी विषय शब्दकोश। तो बताइए जो आपके ये शब्द दिए गए हैं ये किसके समानार्थ शब्द है, किसके समानार्थ शब्द है। डिक्शनरी यानी शब्दकोश के समानार्थी है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में दिया गया आपका न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15th एड 1974 to 1984 वाज पब्लिश्ड इन। जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है वो 15वां संस्करण 1974 से 1984 तक कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। आपसे भाग पूछा गया है तो कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था इसकी ये कितने भागों में प्रकाशित था। 3 भागों में आपका प्रकाशित था। कितने भागों में प्रकाशित था, 3 भागों में आपका प्रकाशित था। भाग कौन कौन से थे आपके, भाग भी आपको बताया गया था, उसके जो खंड थे वे भी आपको बताया गया था, खंड भी आपको बताए गए थे। क्वेश्चन 30 में पूछा गया है क्वेश्चन 30। अब आपका इसमें ऑप्शन है आपका 3 पार्ट्स, ऑप्शन बी 5 पार्ट्स 5 भागों में, ऑप्शन सी 2 पार्ट्स 2 भागों में, ऑप्शन डी 4 पार्ट्स 4 भागों में। तो जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है ये जो 15वां संस्करण कब से कब तक 1974 से 1984 तक था वो कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। तो ये कितने भागों में, 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन है आपका राइट है। तो 3 भाग थे। कौन कौन से भाग थे आपके, जो आपके 3 भाग आपको दिए गए थे। 3 भाग थे आपके माइक्रोपीडिया था आपका, मैक्रोपीडिया था और प्रोपेडिया
पीडिया कौन कौन सा, ये आपके तीन इस तरह आपके एक यहाँ पर तीन आपको भाग दिखाते हैं। ये क्या था, माइक्रोपीडिया था आपका एक भाग। दूसरा क्या था आपका, दूसरा भाग है आपका मैक्रोपीडिया, क्या था, मैक्रोपीडिया। और जो तीसरा भाग था आपका प्रोपीडिया, कितना, प्रोपीडिया। जो आपका तीसरा भाग था वो क्या था आपका, प्रोपीडिया था, प्रोपीडिया। ये तीनों क्या थे, इसके भाग थे। तीन भाग कौन कौन से आपके, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। ये तीनों इसके भाग थे। तीनों क्या थे, इसके भाग आपके थे। तो 15वां जो संस्करण था आपका कितने खंडों में बटा हुआ है, ये आपका बटा हुआ है 32 खंडों में। कितने खंडों में, जो 15वां संस्करण था आपका, 15वां जो संस्करण है आपका कितने खंडों में है, 32 खंड में डिवाइडेड है। कितने, 32 खंड में बटा हुआ है। 32 खंड है इसमें। जो आपका माइक्रोपीडिया है, माइक्रोपीडिया में कितने खंड है, 13 खंड है। माइक्रोपीडिया में आपके 13 खंड हो गए और मैक्रोपीडिया में आपके कितने खंड हो गए, 18 खंड हो गए। 18 खंड है आपके। और जो आपका प्रोपीडिया है इसमें कितना खंड होगा, 1 खंड। कितने खंड है, प्रोपीडिया में आपका 1 खंड है, 1 खंड है। तो ये टोटल कितने आपके 32 खंड है। कितने खंड हो गए, 32 आपके खंड है। तीनों को मिलाकर कितने खंड हो गए, 32 हो गए। 18, 13 और 1, ये आपके 3 खंड है, 3 इसके खंड है। इसका जो आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो प्रथम प्रकाशन था, प्रथम यानी कि प्रथम प्रकाशन कब था आपका, प्रथम प्रकाशन कब हुआ, प्रथम प्रकाशन आपका हुआ था 1971। अगर आपसे प्रथम प्रकाशन पूछने लगे तो प्रथम प्रकाशन जो था, प्रथम जो प्रकाशन था वो कब हुआ था, प्रथम प्रकाशन आपका 1971 में हुआ था। 1971 में इसका प्रथम संस्करण हुआ था, प्रथम संस्कृत हुआ था। 3 खंडों में ये बटा हुआ है, 3 खंडों में बटा हुआ है और 32 इसके खंड है। 3 इसके पार्ट हो गए और 3 पार्ट के कितने खंड है आपके, 32 खंड है। और इसे अंतिम बार जो मुद्रित स्वरूप में 2000, अंतिम बार जो था इसका 2010 में प्रकाशित किया गया था। 2010 में इसे अंतिम बार प्रकाशित किया गया था। 2010 में क्या, अंतिम बार जो था इसे प्रकाशित किया गया था। कब, जो 2010 है इसमें इसे अंतिम बार इसका जो प्रकाशित किया गया था वो भी कौन सी, मुद्रित स्वरूप में, मुद्रित स्वरूप में। जो इसका क्या था, 15वां संस्करण था, 15वां संस्करण जो कि 32 खंडों में तथा 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बटा हुआ था। इसके भाग है आपके जो पार्ट है, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया है। माइक्रोपीडिया में आपके 13 खंड है। इसमें ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। इसका उपयोग क्या है, किसके रूप में भी किया जाता है, रेडी रेफरेंस सोर्स के रूप में भी किया जाता है। और जो आपका मैक्रोपीडिया है इसका 18 खंडों में प्रकाशित किया गया है और प्रोपीडिया का आपका 1 खंड में प्रकाशित किया गया है। 1 खंड में क्या इसका प्रकाशन किया गया है, प्रकाशित किया गया। ये सभी आपने देखा। तो ये क्वेश्चन 30 का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने कल भी किया था। अब कल जो था आपसे, कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आज भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 आपका दिया गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज विच हैव द सिमिलर फीचर्स, निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोतों में समान विशेषताएं हैं। तो आपको बताना है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से स्रोतों में क्या है, समान विशेषता है, सिमिलर फीचर है, सिमिलर फीचर है। ऑप्शन है आपका हैंडबुक्स एंड डिक्शनरी, हैंडबुक्स और शब्दकोश। ऑप्शन बी मैनुअल्स एंड डिक्शनरी, मैनुअल और शब्दकोश। ऑप्शन सी, ऑप्शन अब आपका सी है ये, हैंडबुक्स, मैनुअल्स, गाइड बुक्स, हैंडबुक्स, मैनुअल, गाइड बुक्स। ऑप्शन डी हैंडबुक्स एंड इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक्स और विश्वकोश। तो बताइए कौन कौन से में समान विशेषता होगी आपकी, मैनुअल,
गाइड, आपके जो इसकी समान जो सिमिलर फीचर है वो किस में, आपके हैंड बुक्स में है, मैनुअल्स और गाइड बुक्स। और गाइड बुक्स में क्या आपके सिमिलर फीचर है, क्या है आपके सिमिलर फीचर है, सिमिलर फीचर है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32। एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। ई जर्नल्स के पुराने खंडों हेतु पहुंच को कहते हैं, हेतु जो पहुंच है उसको कहते हैं। ई जर्नल्स के जो पुराने खंड है उन्हें हेतु क्या पहुंच को क्या कहते हैं, उनकी जो पहुंच है उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका रैंडम एक्सिस, रैंडम एक्सिस रैंडम पहुंच। ऑप्शन बी परपेचुअल एक्सिस परपेचुअल पहुंच। ऑप्शन सी ऑनलाइन एक्सिस ऑनलाइन पहुंच। ऑप्शन डी रिट्रोसेप्टिक एक्सिस रिट्रोसेप्टिक पहुंच। तो बताइए जो आपका एक्सिस यानी ई जर्नल्स के जो पुराने खंड है हेतु पहुंच को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे कहेंगे आप परपेचुअल एक्सिस परपेचुअल पहुंच। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया है, विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्राइमरी सोर्सेज। विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्राइमरी सोर्सेज। इनमें से कौन से प्रलेख प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो आपको बताना है प्राथमिक जो स्रोत नहीं है, प्राथमिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन है आपका थेसिस शोध प्रबंध। ऑप्शन बी पेटेंट्स। ऑप्शन सी कॉन्फ्रेंस पेपर्स। ऑप्शन डी रेफरेंस बुक संदर्भ पुस्तकें। तो बताना है आपको क्या पूछा गया है, जो आपके प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो प्राथमिक जो स्रोत नहीं है वो कौन कौन से हो गए, प्राथमिक जो स्रोत नहीं है वो है आपका रेफरेंस बुक संदर्भ पुस्तकें आपका प्राइमरी सोर्स नहीं है, प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 34। हु कैटेगराइज द डॉक्यूमेंट्स इनटू 3 काइंड्स। फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्रलेखों को 3 श्रेणियों में किसने विभक्त किया, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। कौन कौन सा प्राथमिक है आपका, द्वितीयक है और तृतीयक है। कल आपको बताया गया था कौन कौन सा आपका प्राइमरी में आता है, कौन कौन सा आपका द्वितीयक में आता है और कौन कौन सा आपका तृतीयक में आता है। आपको कल बताया गया था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के बारे में, क्या आपको डिटेल में बताया गया था, क्या चीज़ आपकी प्राइमरी में है और क्या आपकी सेकेंडरी और क्या आपकी टर्सरी सोर्स है। चलिए एक बार फिर आपको रिपीट कराते हैं। जो प्राइमरी सोर्स में था आपका पीरियोडिकल था, रिसर्च था, रिपोर्ट था, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग था, पेटेंट्स था, स्टैंडर्ड था, ट्रेड लिटरेचर थेसिस, ये सभी क्या आपके प्राइमरी सोर्स है। फिर आपका सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी यानी द्वितीयक जो स्रोत है आपका, इसमें क्या क्या आता है आपका इंडेक्सिंग सर्विसेज आता है, एब्स्ट्रैक्टिंग का सर्विसेज आता है, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस आता है, रेफरेंस वर्क हो गया, थ्रेसिस होगा, मोनोग्राफ्स होगा, टेक्स्ट बुक, ये सभी आपके सेकेंडरी सोर्स यानी द्वितीयक स्रोत में आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका टर्सरी सोर्स यानी तृतीयक स्रोत, इसमें आता है आपका ईयर बुक एंड डिक्शनरी बिब्लियोग्राफीज, लोकेशन लिस्ट ऑफ प्रोडिकेट्स, लिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, गाइड हो गया, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस हो गया, गाइड टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी क्या आपके, ये सभी आपके टर्सरी में आते हैं। तो अभी जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी आपने देखा, तो किसमें क्या क्या आता है ये आपने देखा। तो क्वेश्चन 34 में आपसे पूछा गया है जो किसने विभक्त किया था, किसने इन्हें बांटा था, विभक्त किया था, किसमें, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में। ऑप्शन है आपका स्केल्टर, ऑप्शन बी ग्रोगन, ऑप्शन सी केशवन, ऑप्शन डी हैंसन। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में किसने बांटा था, किसने इन्हें विभक्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ग्रोगन। किसने बांटा था,
ग्रोगन ने विभक्त किया था। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जिसने इनकी 3 श्रेणी बनाई थी, कौन कौन सी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बांटा था, तो वे कौन थे, ग्रोगन थे। ये क्वेश्चन 34 आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। ई जर्नल्स की बैक वॉल्यूम तक पहुंच के रूप में जाना जाता है। ई जर्नल के बैक वॉल्यूम तक पहुंच के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है आपका रैंडम एक्सेस, ऑप्शन बी परपेचुअल एक्सेस, ऑप्शन सी ऑनलाइन एक्सेस, ऑप्शन डी रिट्रोस्पेक्टिव एक्सेस यानी पूर्वव्यापी अभिगम। तो क्वेश्चन 35 आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज आपकी चेंज कर दी, इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा। इसका राइट आंसर क्या आपका परपेचुअल एक्सेस, सदा पहुंच इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन भी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में आपका दिया गया, व्हाट इज इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। भारत क्या है, एक संदर्भ वार्षिक। जो भारत है वो क्या है, एक संदर्भ वार्षिक। ऑप्शन है आपका ईयर बुक, ईयर बुक, ऑप्शन बी एल्मेनिक पंचांग, ऑप्शन सी गाइड बुक, ऑप्शन डी हैंड बुक। हैंड बुक ये आपका है हैंड बुक, बैंड नहीं है, ये हैंड बुक है आपका, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। व्हाट इज इंडिया यानी जो भारत है वो क्या है, एक संदर्भ वार्षिक, ये है रेफरेंस एनुअल। तो जो भारत है वो क्या है आपका, भारत है आपका ईयर बुक। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन है भारत क्या है, भारत एक ईयर बुक है, एक संदर्भ वार्षिक यानी कि भारत क्या है आपका ईयर बुक है। इसे यानी क्या जो ये है भारत, इसे क्या है आपका जो ईयर बुक है आपका प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली पुस्तक का एक क्या है प्रकार है, एक ये प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सेकेंडरी सोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक स्रोत नहीं है। क्वेश्चन में क्या आपका जो द्वितीयक स्रोत नहीं है वो बताना है आपको, जो सेकेंडरी सोर्स नहीं है वो आपको देखना है। ऑप्शन है अभी आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में क्या आता है आपका, जो उसमें आता है वो क्या होगा आपका सेकेंडरी सोर्स है, अगर नहीं आता तो वो द्वितीय स्रोत नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन बी डाइजेस्ट, ऑप्शन सी थीसिस, ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक। तो जो द्वितीयक स्रोत नहीं है क्या आपका ये थीसिस आपका द्वितीयक स्रोत नहीं है, ये आपने प्राइमरी थीसिस क्या आपका प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है आपका जो थीसिस है वो क्या है आपका प्राइमरी सोर्स है यानी प्राथमिक स्रोत है आपका, क्या है प्राथमिक स्रोत है। अभी आपने देखा था जो थीसिस था वो किसमें था आपका प्राइमरी सोर्स में था, तो ये आपका द्वितीयक स्रोत नहीं है, यही क्या आपका राइट आंसर है। तो द्वितीयक स्रोत में चलिए एक बार फिर से आपका रिकॉल कराते हैं, रिकॉल आपने कराते हैं क्या क्या आपका सेकेंडरी सोर्स में आता है, सेकेंडरी यानी द्वितीयक स्रोत में क्या क्या आपका आता है। द्वितीयक जो स्रोत है आपका इसमें क्या क्या आएगा आपका सामयिकी आता है, क्या आता है सामयिकी, सामयिकी होगा आपका, नियमावली होगा यानी कि नियमावली हो गया आपका, नियमावली आपका हो गया। फिर आपका सूची क्या है, सूची आपका आता है अनुकर्मणिता, अनुकर्मणिकता जो होता है ये क्या आपका सेकेंडरी सोर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची सार हो गया आपका, ग्रंथ सूची सार हो गया। समीक्षा हो गया, समीक्षा ग्रंथ आपका हो गया, समीक्षा ग्रंथ आपका हो गया, समीक्षा ग्रंथ हो गया। आत्मकथाएं क्या हो गया नेक्स्ट है आपका आत्मकथाएं, आत्मकथा ये सभी क्या आपके सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। आत्मकथाएं हो गया आपका। शब्दकोश नेक्स्ट है आपका शब्दकोश, क्या है आपका शब्दकोश आपका हो गया। फिर आपका विश्वकोश हो गया, विश्वकोश आपका हो गया, विश्वकोश
कोश जो कि आपके ऑप्शन में दिया भी गया है। विश्व कोश हो गया आपका, हैंड बुक हो गया, हैंड बुक आपका हो गया, हैंड बुक हो गया। समीक्षा पत्रिकाएं होगी, समीक्षा पत्रिकाएं आपकी होगी, क्या है, समीक्षा जो पत्रिकाएं होती है वो भी क्या आपके, वो भी आपका सेकेंडरी सोर्स में आता है। फिर आपका समीक्षा पत्रिकाएं के बाद आपका सारणी हो गया, सारणी हो गया, मोनोग्राफ हो गया, मोनोग्राफ आपका हो गया, क्या है नेक्स्ट आपका मोनोग्राफ आपका दिया गया है। फिर आपका अनुवाद हो गया, अनुवाद ग्रंथ हो गया, अनुवाद ग्रंथ, अनुवाद ग्रंथ हो गया। संदर्भ ग्रंथ हो गया, संदर्भ ग्रंथ आपका हो गया, संदर्भ ग्रंथ और आदि। इस तरह ये आपको दिए गए, ये सभी क्या आपके सेकेंडरी सोर्स है, द्वितीयक स्रोत है। कौन कौन सी ग्रंथ आपको यानी, एक तो ग्रंथ सूची सार हो गई आपके, एक समीक्षा ग्रंथ हो गई, एक आपके अनुवाद ग्रंथ है और नेक्स्ट आपका संदर्भ ग्रंथ। ये जो ग्रंथ है ये भी, ये चारों के चारों ग्रंथ आपके सेकेंडरी सोर्स में आते हैं, द्वितीयक स्रोत में आपके आते हैं। द्वितीयक स्रोत में आपका क्या क्या मेंशन किया गया है, सामयिकी है, नियमावली है, सूची, सूची हो गई आपकी, अनुक्रमणिकता हो गई, ग्रंथ सूची सार है आपके, समीक्षा ग्रंथ है, आत्मकथाएं है, शब्दकोश है, विश्वकोश है, हैंडबुक है, समीक्षा पत्रिकाएं है, सारणी होगी, मोनोग्राफ होगी, अनुवाद ग्रंथ होगी, संदर्भ ग्रंथ आदि। ये सभी आपके सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपको क्या क्या नहीं मिला, जो थीसिस है, जो आपका थीसिस है ये आपका प्राइमरी सोर्स है। थीसिस क्या है आपका, प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत हो गया, प्राथमिक स्रोत है आपका। तो ये जो ऑप्शन सी है आपका क्वेश्चन नंबर 37 का, ये क्या है आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन प्राथमिक स्रोत जो थीसिस है ये आपका, चलिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सूचना का तृतीयक स्रोत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तृतीयक यानी टर्सरी सोर्स है। सोर्स यानी कि जो टर्सरी सोर्स है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका जर्नल, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन डी बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। तो आपको ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि इसमें से तृतीयक स्रोत कौन सा होगा आपका, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। ये क्या आपका टर्सरी सोर्स है, तृतीयक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन डी क्या ये आपका तृतीयक स्रोत है। तृतीयक क्या है आपका स्रोत है। आपको जो इसमें दिया गया जो आपका टर्सरी सोर्स है वे क्या क्या आपके, अब टर्सरी सोर्स देख लो आप, तृतीयक स्रोत देख लो। तो तृतीयक जो स्रोत है उसमें आपका क्या क्या आता है। तृतीयक स्रोत में आपका आएगा निर्देशिका, निर्देशिका जो निर्देशिका होती है आपकी वो भी क्या है आपकी टर्शरी है, यानी कि निर्देशिका हो गई आपकी, वार्षिकी हो गई, वार्षिकी निर्देशिका है, वार्षिकी हो गया, शोध की सूचियाँ, शोध की जो सूचियाँ होती है किसकी, जो शोध की सूचियाँ होगी वो भी क्या आपकी टर्शरी में होगी। नेक्स्ट आपके संगठनों की मार्गदर्शिका, संगठनों की क्या मार्गदर्शिका, संगठनों की मार्गदर्शिका, मार्ग क्या आपकी दर्शिका हो गई, मार्गदर्शिका। ये सभी क्या आपके टर्शरी में आती है। व्यापार, व्यापार मार्गदर्शिका, व्यापार मार्गदर्शिका, व्यापार क्या आपकी मार्गदर्शिका, ये भी आपकी टर्शरी में आएगी। फिर आपका नेक्स्ट वार्ड में है, वार्ड में है सूचियों की सूची। फिर आपका पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट आपका शोध प्रगति सूची, शोध प्रगति सूची। ये सभी क्या आपका, ये सभी आपकी किस में आएगी, टर्शरी में आएगी। तो अभी आपने देखा निर्देशिका हो गया आपका, वार्षिकी होगी, शोध की सूची होगी, संगठनों की मार्गदर्शिका होगी, व्यापार मार्गदर्शिका होगी, आपकी पाठ्य पुस्तक होगी, शोध प्रगति सूची। ये सभी के सभी आपकी टर्शरी सोर्स में आती है, किसमें तृतीयक स्रोत में आपकी आएगी। तो क्वेश्चन 38 का राइट आंसर क्या आपका बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी ये टर्सरी सोर्स है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 दिया गया है, लैक्सिकॉन रेफर्स टू, जो लैक्सिकॉन से संदर्भित है, क्या जो लैक्सिकॉन से संदर्भित है। तो लैक्सिकॉन से संदर्भित क्या है आपका,
ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफ ग्रंथ प्रक्ता, ऑप्शन बी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन डी ईयर बुक। ऑप्शन डी क्या आपका ईयर बुक। तो बताइए लेक्सिकॉन से संदर्भित है, लेक्सिकॉन से संदर्भित क्या होगी आपकी डिक्शनरी होगी, शब्दकोश जो है आपका वो लेक्सिकॉन से संदर्भित है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, जो आपका लेक्सिकॉन है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका ग्रीक से निकला है। लेक्सिकॉन क्या आपका ग्रीक से निकला हुआ है। कहाँ से, जो लेक्सिकॉन होगा आपका ये ग्रीक से निकला हुआ है, ग्रीक से निकला हुआ है, ग्रीक से निकला है क्या जो लेक्सिकॉन है आपका, अगर पूछने लगे कहाँ से तो ये है आपका ग्रीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 आपका दिया गया है ए publication which is issued annually for the purpose of current information in narrative, statistically or directory form is known as। एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथानात्मक, सांख्यिकीय या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है। एक प्रकाशन जो क्या है वार्षिक रूप से कथनात्मक, सांख्यिकीय या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, वो डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो पूछा गया है। ऑप्शन है आपका डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन बी ईयर बुक, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन डी हैंडबुक। तो बताइए क्या कहलाएगा वो कहलाएगा आपका ईयर बुक। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी ईयर बुक क्या कहलाएगा, वो आपका ईयर बुक कहलाता है। ईयर बुक जो कि आपके क्या जो पिछले वर्षों के कुल कार्य हो गए, आपके रिकॉर्ड हो गए, उपलब्धियों को दर्शाता है। क्या जो ईयर बुक होता है आपका वो उन सभी चीज़ को दर्शाता है या फिर स्मरण कराता है। मैं स्मरण आपको कराता है, स्मरण क्या कराता है, जो आपकी पुस्तक होती है वो आपके आंकड़ों को दर्शाता है। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 दिया गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 41 में आपका ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर डिस्क्राइबिंग न्यू रिसर्च टेक्निक और एपरेटस इज टर्म्ड एज। नए अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज कहलाते हैं। जो आपके नए अनुसंधान है, तकनीक है और उपकरण का जो विवरण देने वाले जो मूल वैज्ञानिक दस्तावेज है वो डैश कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए सेकेंडरी सोर्सेज द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन बी टर्सरी सोर्स तृतीयक स्रोत, ऑप्शन सी प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी राइट, क्वेश्चन 41 है ये आपका, क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो प्राथमिक शोध, ये क्वेश्चन में आपको जो पता होना चाहिए कि प्राथमिक शोध में आपका क्या क्या आता है। तो प्राथमिक शोध में आपका क्या क्या आता है, शोध प्रतिवेदन हो गया, क्या हो गया आपका शोध प्रतिवेदन हो गया, आपका सम्मेलन की कार्यवाही होगी, व्यावसायिक साहित्य शोध पत्रिका रिपोर्ट, आधिकारिक प्रकाशन, मानक शोध प्रबंध 100, अप्रकाशित स्रोत हो गया, मानचित्र और चार्ट, शोध मोनोग्राफ, पांडुलिपियाँ, समाचार पत्र, हस्तलिखित लेख, पर्चे, ये सभी क्या आपके प्राइमरी सोर्स है। और सेकेंडरी सोर्स आपके क्या क्या है, सामयिकी होगी, नियमावली होगी, सूची होगी, अनुक्रमणिकता होगी, ग्रंथ सूची होगी, सार होगी, राज्य की कला है, आपकी समीक्षा है, ग्रंथ है, आत्मकथाएं है, शब्दकोश है, विश्वकोश है, हैंडबुक है, प्रबंध है, यानी जो हैंडबुक प्रबंध हो गया, आपकी प्रक्रिया होगी, समीक्षा पत्रिकाएं होगी, सभी संदर्भ में अनुवाद हो गया, सारणी होगी, मोनोग्राफ होगी। और जो आपके तृतीयक यानी टर्सरी है, आपके टर्सरी सोर्स क्या क्या है, आपका टर्सरी सोर्स में आपका दिया गया निर्देशिका, वार्षिकी, शोध की सूची, संगठनों की मार्गदर्शिका, व्यापार मार्गदर्शिका, वार्ड में सूचियों की सूची, पाठ्य पुस्तक, शोध प्रगति सूची, ये सभी आपकी टर्सरी सोर्स है। तो क्वेश्चन 41 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 आपका दिया गया है। क्वेश्चन
42 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए निम्नलिखित, क्वेश्चन में दिया गया आपका हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है। तो जो आपको चार ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा क्या नहीं है, द्वितीयक स्रोत नहीं है, सेकेंडरी सोर्स आपका नहीं है। ये आपको ऑप्शन देखते ही आपको पता चल गया होगा, बार बार आपको रिकॉल कराया जा रहा है कौन सा आपका प्राइमरी सोर्स है, कौन सा आपका सेकेंडरी सोर्स है और कौन सा आपका टर्शरी सोर्स है। ऑप्शन है आपका एन इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन बी ए टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी पेटेंट, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विसेज सूचकांकित सेवाएं। तो बताइए कौन सा आपका द्वितीयक स्रोत नहीं है। तो द्वितीयक स्रोत नहीं है आपका, पेटेंट नहीं है। क्या नहीं है, पेटेंट जो है आपका वो द्वितीयक स्रोत नहीं है। पेटेंट क्या नहीं है आपका, द्वितीयक स्रोत नहीं है। पेटेंट क्या नहीं है आपका, द्वितीयक स्रोत नहीं है। तो जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर क्या आपका, पेटेंट यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या नहीं है, द्वितीयक स्रोत आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया, कंट्रीब्यूशन टू द जर्नल्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स रिटर्न ऑफ, आर्टिकल्स हो गया आपका, आर्टिकल्स रिटर्न बी कंट्रीब्यूटर्स आर एब्स्ट्रैक्टेड इन एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स प्रोवाइडिंग बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इट इज। विभिन्न अंशदानों के रूप में सामग्रियों में प्रदत्त लेखों की सारकरण सामयिकियों में उपलब्ध ग्रंथपरक सूचनाओं का स्रोत होती है। तो विभिन्न जो अंशदानों के रूप में सामग्रियों में जो प्रदत्त यानी लेखों की जो सारकरण सामयिकियों में क्या होती है, उपलब्ध होती है, ग्रंथपरक सूचनाओं का जो स्रोत होती है वो होती है। तो व्हाट टाइप ऑफ सोर्स आपसे पूछा गया है। तो सोर्स क्या है आपका, वो सोर्स कौन सा होगा, कौन से तरह का वो सोर्स होता है, स्रोत होगा। ऑप्शन है आपका सेकेंडरी सोर्स द्वितीयक स्रोत, ऑप्शन बी टर्सरी सोर्स तृतीय स्रोत, ऑप्शन सी प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा सोर्स होगा, वो आपका होगा सेकेंडरी सोर्स द्वितीयक स्रोत। कौन सा स्रोत होगा आपका, टर्सरी, यानी कि क्वेश्चन 43 में आपसे पूछा गया वो कौन सा स्रोत होगा, वो आपका सेकेंडरी सोर्स होगा यानी द्वितीयक स्रोत होगा। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 है अब आपका क्वेश्चन 44 में दिया गया आपका, रिसर्च रिपोर्ट्स आर ऑफन पब्लिश्ड इन, शोध प्रतिवेदन सामान्यतः किस स्रोत में प्रकाशित होते हैं। जो शोध प्रतिवेदन है सामान्यतः वो कौन से स्रोत में क्या हो गए, पब्लिश हो गए, प्रकाशित होते हैं। ऑप्शन है प्राइमरी सोर्सेज प्राथमिक स्रोत, ऑप्शन बी ऑन इंटरनेट इंटरनेट पर, ऑप्शन सी ऑन सीडी रोम प्रोडक्ट सीडी रोम उत्पाद पर, ऑप्शन डी सेकेंडरी सोर्सेज द्वितीयक शोध पर। द्वितीयक स्रोत होगा आपका जो शोध प्रतिवेदन होता है आपका वो सामान्यतः कौन से स्रोत में प्रकाशित होगा, कौन से स्रोत में आपका पब्लिश होगा। क्या जो आपका रिसर्च रिपोर्ट होती है वो पब्लिश किन से स्रोत में होगी, कौन से सोर्स में वो पब्लिश होगी। तो कौन से में होगी, वो पब्लिश होगी आपकी प्राइमरी सोर्स में प्राथमिक स्रोत में आपका पब्लिश होगा। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन है राइट आंसर आपको प्राइमरी, एक तो हो गया आपका प्राइमरी देन आपका सेकेंडरी, प्राइमरी हो गया आपका सेकेंडरी और टर्शरी यानी कि प्राथमिक हो गया आपका, द्वितीयक हो गया प्राथमिक, द्वितीयक हो गया आपका और तृतीयक। तीनों का आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका प्राइमरी में आता है, कौन सा आपका सेकेंडरी में आएगा, कौन सा आपका टर्शरी में। तीनों के जो आपके जो प्राइमरी में आता है, सेकेंडरी में आता है, टर्शरी यानी कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में क्या आता है और क्या नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए। इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन क्या आपका, इससे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये तीनों अभी आपको कराए थे, तो तीनों का आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका प्राइमरी में आएगा, कौन सा सेकेंडरी में और कौन सा आपका टर्शरी में आएगा। ये सभी क्या आपको पता होना चाहिए। जो आपका
जो आपका पेटेंट, एक तो आपका पेटेंट हो गया, पेटेंट क्या आपका, पेटेंट आपका आता है यानी पेटेंट, पेटेंट क्या आपका 100, यानी 100 क्या आपका प्राइमरी में आता है, प्राइमरी में आएगा। और आपका रिपोर्ट जो जर्नल टर्म है आपकी, एक आपका बार बार पूछा जा रहा है शोध प्रतिवेदन यानी रिसर्च रिपोर्ट जो है आपकी, वो भी आपकी प्राइमरी में आता है, प्राइमरी में आएगा। चलिए देखिए प्राइमरी में आपका कौन कौन सा आएगा, प्राइमरी में आपका कौन कौन सा आता है, प्राइमरी में आपका कौन कौन सा आएगा, एक बार देखिए। जो आपका शोध प्रतिवेदन, ये तो आपने देख लिया, रिसर्च जो रिपोर्ट है वो क्या आपका प्राइमरी में आएगा। नेक्स्ट जो आपका परिचय, एक आपसे ये क्वेश्चन, परिचय या पैम्पलेट, परिचय या पैम्पलेट जो होगा, परिचय या पैम्पलेट क्या आपके, ये भी आपका किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा। न्यूज़पेपर है आपका, न्यूज़ पेपर या समाचार पत्र, क्या जो समाचार पत्र है आपका, समाचार पत्र, ये भी क्या होगा, ये भी आपका प्राइमरी में होगा, प्राइमरी में होगा। और एक आपका होगा पांडुलिपिया, पांडुलिपिया क्या, जो आपका पांडुलिपिया है, पांडुलिपिया यानी कि क्या हो गया, इंग्लिश में इसका मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होगा ये भी आपका किस में आएगा, प्राइमरी सोर्स में आएगा। मैप हो गया, चार्ट हो गया यानी मानचित्र और चार्ट, ये भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका प्राइमरी में आता है। और शोध प्रबंध यानी जो इम्पोर्टेंट है क्या आपका, जो थीसिस आपसे पूछा जा रहा है, थीसिस, जो थीसिस को क्या कहते हैं, शोध प्रबंध कहते हैं, क्या कहेंगे, शोध प्रबंध कहते हैं, ये भी आपका प्राइमरी में आता है, ये भी क्या आपका प्राइमरी में आएगा। रिपोर्ट आपने देख लिया, रिपोर्ट भी आपका प्राइमरी में आता है। और थीसिस हो गया, स्टैंडर्ड यानी मानक हो गया, ये सभी के सभी क्या आपके, ये सभी आपके प्राइमरी सोर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में आपका है वेबस्टर्स बायोग्राफिकल डिक्शनरी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी, इनमें से कौन सी सूचना प्रदान करते हैं। जो आपकी वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी है वो आपकी कौन सी सूचना प्रदान करते हैं। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी सूचना प्रदान करती है। ऑप्शन है आपका लिविंग पर्सन ऑफ अमेरिकन कंट्रीज, लिविंग पर्सन ऑफ अमेरिकन कंट्रीज, अमेरिकन देशों के जीवित व्यक्ति। ऑप्शन बी लिविंग एंड डेड पर्सन्स ऑफ होल वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व के जीवित एवं मृत व्यक्ति। ऑप्शन सी लिविंग एंड डेड पर्सन ऑफ यूरोप, यूरोपीय देशों के जीवित एवं मृत व्यक्ति। ऑप्शन डी लिविंग एंड डेड पर्सन ऑफ एशिया, एशियाई देशों के जीवित एवं मृत व्यक्ति। ये था आपका क्वेश्चन था 45। इसमें राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन 45 का राइट आंसर है आपका लिविंग एंड डेड पर्सन ऑफ होल वर्ल्ड, यानी कि होल वर्ल्ड यानी संपूर्ण विश्व के जीवित और जो मृत व्यक्ति होते हैं वो कौन सी, यानी कि जो वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी है वो आपको सूचना प्रदान करते हैं किसके बारे में, संपूर्ण विश्व के जीवित और मृत व्यक्ति के बारे में। लिविंग और डेड पर्सन किसके, होल वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार के, संपूर्ण जो विश्व है, संपूर्ण विश्व या होल वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व के जीवित और जो मृत व्यक्ति होते हैं उनके जो सूचना होती है वो प्रदान करती है। जो आपका है इसका जो पहला संस्करण था आपका, जो वेबस्टर आपका है, वेबस्टर बायोग्राफिकल डिक्शनरी है, इसका जो फर्स्ट संस्करण यानी कि जो पहला संस्करण था क्या था आपका, जो पहला जो आपका संस्करण था, पहला संस्करण था आपका वो कब हुआ, पहला संस्करण था आपका कब किया गया था, 1943 में यानी 1943 में प्रकाशित हुआ था। कितने में, 1943 में आपका पहला संस्करण आपका प्रकाशित किया गया था। कितने व्यक्तियों का इसमें किया गया था, जो कितने व्यक्ति थे इसमें, 40,000 व्यक्ति का, कितने 40,000 जो व्यक्ति थे, कितने 40,000 जो व्यक्ति थे उनकी जीवनी थी, जीवनी का क्या था,
किया गया था। इसमें जीवित और मृत दोनों शामिल होते हैं। क्या इसमें जीवित व्यक्ति भी बताए जाते हैं और मृत व्यक्ति भी आपको बताए जाते हैं। पूरी यानी कि दुनिया के विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, वो भी क्या इसमें शामिल होते हैं। इसका जो पहला संस्करण था आपका 1943 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 45 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 आपका दिया गया है, मार्क द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से विषम उत्तर को पृथक कीजिए। जो आपको दिया गया निम्न, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से क्या आपको जो विषम है यानी कि इवन और ओड तो आपको पता ही होगा, इवन और ओड यानी कि इवन और ओड आपको दिया गया है। ओड आपका विषम होता है, इवन क्या होगा, इवन आपका सम यानी कि सम और विषम यानी कि सम क्या जो आपके एक जैसे हैं उन्हें आपको रखना है, और विषम क्या जो इसमें डिफरेंट है। इसका यहाँ पर ओड का मतलब क्या आपका जो आपका डिफरेंट है वो क्या आपको उत्तर होगा। इसमें सम उत्तर को क्या करना है, आपको अलग करना है, पृथक करना है। पृथक माने अलग करना है, आपको क्या करना है, पृथक का मतलब होता है आपको अलग करना है। क्या है वो, क्या आपका राइट आंसर होगा। पृथक का आपको पृथक करना है, अलग करना है, वो क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपका पेटेंट एक सौ, ऑप्शन बी थेसिस शोध प्रबंध, ऑप्शन सी हैंडबुक हस्त पुस्तिका, ऑप्शन डी पीरियोडिकल पत्रिका। तो बताइए ये आपका 100 आपसे पूछा गया है, इसका आपको बताना है, इसका आपको बताना है कि इसमें जो आपका है वो क्या अलग है। तो इसका अलग क्या होगा, आपका अलग आपसे पूछा गया है, तो अलग क्या है इसमें, इसका जो अलग है वो क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो अलग इसमें क्या है, हैंड बुक हस्त पुस्तिका आपका अलग है। हैंड पुस्तिका जो है आपका ये क्या है, आपका अलग है। यही क्या है आपका अलग होगा, हैंडबुक हस्त पुस्तिका इसका अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है, सप्लीमेंट टू इंसाइक्लोपीडिया बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ रेफरेंस सोर्स। विश्व कोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में शामिल किया जाता है। विश्व कोश के पूरक अंश को किस प्रकार के संदर्भ ग्रंथों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए डायरेक्टरीज निर्देशिका, ऑप्शन बी एल्मेनेक्स पंचांग, ऑप्शन सी ईयर बुक्स वार्षिकी, ऑप्शन डी स्टेटिस्टिकल सोर्सेज यानी सांख्यिकीय स्रोत। तो जो क्वेश्चन है आपका 47 इसका राइट आंसर क्या आपका, क्वेश्चन 47 का राइट आंसर होगा आपका ईयर बुक वार्षिकी, इसका राइट आंसर है। वार्षिकी क्या आपका राइट आंसर है। तो वार्षिकी होता है आपका, वार्षिकी यानी कि पूरी जो आपका ईयर बुक यानी कि ईयर बुक होता है वो पिछले वर्ष की जो गतिविधियां होती हैं उनको क्या करता है, कवर करता है। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका, आपने देखा ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 आपका दिया गया, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग पूछा गया तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है तो क्या होगी, वर्ल्ड ऑफ जो लर्निंग है वो है आपका ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन बी ईयर बुक वार्षिकी, ऑप्शन सी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन डी डायरेक्टरी निर्देशिका। तो जो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है वो क्या है आपकी निर्देशिका है, निर्देशिका यानी डायरेक्टरी है। तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये आपका क्या है, राइट आंसर होगा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, इसका राइट आंसर है। जो कब प्रकाशित की गई थी, जो आपको प्रकाशित की गई 1947 से प्रकाशित की जा रही है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है आपका यानी कि वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो प्रकाशित है वो कब से हो रही है आपकी, ये हो रही है 1947 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टर्सरी इंफॉर्मेशन सोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। निम्न में से कौन से तृतीयक स्रोत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है? निम्न में से कौन से तृतीयक जो स्रोत है वो कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है। ऑप्शन ए ओपेक, ऑप्शन बी ई जनरल, ऑप्शन सी इनकार्टा, ऑप्शन डी ब्रिटेनिका ऑनलाइन। तो जो क्वेश्चन है आपका 49, क्वेश्चन 49, तो ओपेक क्या होता है? ओपेक होता है आपका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपेक का क्या होगा आपका? ओपेक होता है आपका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, यह आपको पता होना चाहिए। इसके फुल फॉर्म आपको ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। आपसे टर्म भी पूछ सकते हैं इसका, यानी कि पूर्ण रूप आपसे ओपेक का पूछा जा सकता है। तो ओपेक का जो पूर्ण रूप होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है, कैटलॉग होगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन 49 का ओपेक ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। जो तृतीयक स्रोत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में है वो क्या है आपका? जो टर्शरी यानी तृतीयक स्रोत है आपका, टर्शरी सोर्स है किसमें? इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो आपका ओपेक है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 49 क्या है आपका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी भी अब तक आपकी क्लास हो चुकी है, सभी क्लास में जो क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं उन सभी क्लास को आप बार बार देखिए। जो आपके पीछे क्लास हो चुके हैं सभी क्लास को जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और ओल्ड पेपर निकालना ना भूले। ओल्ड पेपर आप जो है जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर है वो आप ज़रूर निकालिए एग्ज़ाम से पहले। उसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या आपके रिपीट हो गए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए, आपको ओल्ड पेपर खरीदने हैं 30 रुपये में। कितने रुपए में? 30 रुपये में आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो आप जो लिंक होगा वो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप साइट से परचेज कर सकते हैं। 30 रुपये में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 30 रुपये में क्या आपके लिए अवेलेबल है? ओल्ड पेपर आप अवश्य निकालिए। ओल्ड पेपर आप ज़रूर से निकालिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और भी बेटर हो और आपको साथ साथ पता भी चलता रहेगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। अगर आप ओल्ड पेपर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपको किस लेवल के कराए जा रहे हैं, क्या आपका जो क्लास है, चलिए इसका लेवल भी आपको पता चल जाएगा। और ओल्ड पेपर आप निकालोगे उसका बेनिफिट तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही। तो 30 रुपये में इतनी बड़ी बात नहीं है। आप 30 रुपये में प्रीवियस ईयर के पेपर खरीद लीजिए और उन्हें निकालिए, उन्हें 2 बार तो अवश्य निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि जितने भी अब तक ये टीजीटी के एग्जाम हुए इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या आपके रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ओल्ड पेपर आपको परचेज करने हो तो आप परचेज कर सकते हो 30 रुपये में। कितने रुपये में? 30 रुपये में आपको ओल्ड पेपर मिल जाएंगे। कितने रुपये में? 30 रुपये में। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 50। क्वेश्चन 50, अगर किसी भी तरह की आपको परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आप वीडियो में जो आपका कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत बनती है, आप परचेज नहीं कर पा रहे साइट से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 50 अब आपका मैसेज कर देना आप। क्वेश्चन 50 में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन 50 क्या है आपका? क्वेश्चन 50 में दिया गया आपका असर्शन है यूजर्स कैन हैव एक्सेस टू लार्ज नंबर ऑफ ई जर्नल्स, रीजन आर यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ यूजिंग ई जर्नल्स। अभी कथन है आपका उपभोक्ता ई जर्नल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। तर्क क्या आपका? उपभोक्ता ई जर्नल्स के उपयोग से परिचित नहीं है। उपभोक्ता ई जर्नल्स के क्या उपयोग से परिचित नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन है आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ए सत्य है लेकिन
लेकिन क्या आपका आर असत्य है, ये आपका गलत आपका टाइप हो रहा है किसी और को, लेकिन आर क्या आपका असत्य है। क्वेश्चन ऑप्शन ए आपका, फिर है आपका ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है आपका, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी है आपका, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या है। तो बताइए, आपने असर्शन भी देखा, रीजन भी देखा, यानी अभिकथन और तर्क आपने दोनों देखे, अभिकथन और तर्क आपने दोनों देखे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इज ट्रू है आपका, यानी कि जो आपका दिया गया क्या असर्शन आपका दिया गया वो सही है लेकिन जो आपका रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन 51 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 51 है ये आपका। क्वेश्चन 51 में क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज यू रेफर टू गेट इंफॉर्मेशन एंड ओल्ड नेम ऑफ जेयर। पहला आपका दिया गया इंसाइक्लोपीडियाज, सेकंड आपका ईयर बुक्स, तीसरा आपका गैजेटर्स, चौथा आपका डायरेक्टरीज। फिर आपका हिंदी में दिया गया जेयर के पुराने नाम पर, किसके, जो जेयर है उसके पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप किस स्रोत या स्रोतों से सूचना प्राप्त करेंगे। पहला आपको दिया गया विश्वकोश, दूसरा आपका वार्षिकी होगा, तीसरा आपका गजेटियर होगा और चौथा निर्देशिका। चौथा क्या आपका निर्देशिका आपको दिया गया है, निर्देशिका आपको दिया गया है। तो बताइए, आपसे पूछा गया है किस किस, यानी कि आप कौन से स्रोत से क्या करोगे, जेयर के जो पुराने नाम पर सूचना प्राप्त करने के लिए आप कौन से स्रोत से सूचना प्राप्त करेंगे। तो कौन से करेंगे आप, एक तो आप विश्वकोश से करेंगे, किससे, विश्वकोश से आप सूचना प्राप्त करेंगे और दूसरा किससे, गजेटियर, गजेटियर जो होता है गजेटियर, ये आपने देखा भी था जो आपका राजस्थान जयपुर वाला क्वेश्चन था उसमें बताया गया था। गजेटियर क्या आपका जो गजेटियर होता है वो किसी भी चीज़ की क्या आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की आपको अगर इन्फॉर्मेशन या सूचना आपको चाहिए तो वो क्या गजेटियर के आपसे हेल्प से आप ले सकते हैं। तो विश्वकोश हो गया आपका, एक तो इंसाइक्लोपीडियाज हो गया और एक आपका गजेटियर हो गया, गजेटियर। ये दोनों के दोनों क्या आपके, इससे आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। विश्वकोश आपने अभी देखा भी था, यानी इंसाइक्लोपीडियाज अब आपने अभी देखा था, जिसमें क्या इंसाइक्लोपीडियाज में आपको बताया गया था जो क्या जीवित और मृत दोनों की क्या है इन्फॉर्मेशन रखता है, आपको बताता है। ये क्वेश्चन आपने अभी देखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला और तीसरे से क्या आपका इन्फॉर्मेशन प्राप्त करोगे, ये आपके करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन, ऑप्शन है अब आपके ऑप्शन ए, क्वेश्चन 51 का 50 का क्वेश्चन 51 था आपका, ये ऑप्शन है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा क्या आपका सही है। बी ऑप्शन है आपका, पहला दूसरा और तीसरा आर करेक्ट, यानी सही है। ऑप्शन सी, पहला दूसरा आर करेक्ट, पहला तीसरा क्या आपका सही है। चौथा ऑप्शन है डी, सेकंड एंड इन सेकंड, थर्ड, सेकंड हो गया आपका, थर्ड हो गया और फोर्थ सही है। तो बताइए कौन सा सही था आपका, कौन सा सही था। तो आपका जो सही है वो कौन कौन सा था आपका, ऑप्शन सी, पहला तीसरा क्या था आपका सही था। कौन था उसमें, विश्वकोश था आपका, गजेटियर था, विश्वकोश और गजेटियर क्या था आपका, दोनों था जो कि क्या आपको सूचना प्राप्त कर सकते थे, आप इनसे क्या सूचना प्राप्त कर सकते थे। जो आपका गजेटियर है, गजेटियर वो क्या है आपका, एक भौगोलिक शब्दकोश का कार्य करता है। गजेटियर क्या करता है आपका, भौगोलिक शब्दकोश का कार्य करेगा। भौगोलिक कोश का अंग्रेजी शब्द का पर्याय है, जो भौगोलिक कोश है वो किसका, यानी कि अंग्रेजी जो शब्द है उसका पर्याय है। इसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पर आप किसी भी देश, यानी जो गजेटियर होता है उसमें आप क्या, गजेटियर में आप गजेटियर, पहले आप देखिए गजेटियर जो था आपका, गजेटियर
गजेटियर में क्या है आपका, ये आपको किसी देश, किसी भी देश हो गया आपका, क्षेत्र हो गया, क्षेत्र है आपका, महाद्वीप हो गया का, क्या है आपका, महाद्वीप की, महाद्वीप, महाद्वीप की भौगोलिक, जो द्वीप है उसकी भौगोलिक बनावट, क्या आपकी जो भौगोलिक बनावट होती है, भौगोलिक बनावट हो गई आपकी, सामाजिक आंकड़े हो गए, क्या हो गए आपके सामाजिक आंकड़े, जो सामाजिक आंकड़े होते हैं आपके वे हो गए। देन आपका भौतिक विशेषताओं से संबंधित जानकारी होती है, संबंधित क्या होती है, जानकारी आपकी होती है, जानकारी आपकी होगी, जानकारी होती है। तो आपको अगर गजेटियर है, गजेटियर से आप किसी भी देश से संबंधित भौगोलिक सूचनाओं का विवरण दिया जाता है। जो आपका विश्वकोश है, फिर आपका विश्वकोश, विश्वकोश आपका दिया गया है, विश्वकोश आपका इंसाइक्लोपीडिया, इसमें क्या होता है, ज्ञान के संश्लेषण को संगठित किया जाता है। जो ये आपका इंसाइक्लोपीडिया, ये क्या आपका ग्रीक भाषा के, ग्रीक जो इंसाइक्लोपीडिया है आपका, वो ग्रीक भाषा के कौन से वर्ड से, इन काइलियोस और पीडिया दोनों शब्द से मिलकर बना है। तो देखिए इन जो आपका साइक्लोपीडिया है, ये आपका सी ऑप्शन सही था, इसका क्या था, सी ऑप्शन आपका सही था। अब आपको इंसाइक्लोपीडिया, अभी आपने गजेटियर देखा, नेक्स्ट आपका इंसाइक्लोपीडिया, क्या आपका इन साइक्लोपीडिया, इन साइक्लो जो पीडिया है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, किसके, ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के, ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, कितने, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो वे दोनों शब्द क्या है आपके, दोनों शब्द आपके हो गए। चलिए देखते हैं पहला जो वर्ड है आपका क्या है, इन काइक्लियोज है, और आपका दूसरा क्या है आपका एंड पीडिया, तो दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना आपका, इन साइक्लोपीडिया बना, इन साइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश आपका बना, क्या बना, विश्वकोश बनता है। तो विश्वकोश क्या आपका, विश्वकोश कौन से दो वर्डों से, कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, ये आपने पता लगा लिया। और कौन से थे वे जो शब्द थे, वे कैसे शब्द थे, वे ग्रीक भाषा के शब्द है, ग्रीक भाषा के शब्द है, जिसका जो संयुक्त अर्थ होता है, क्या अर्थ क्या होगा इनका, अर्थ होता है ज्ञान चक्र, अर्थ क्या आपका ज्ञान चक्र है, ज्ञान चक्र होता है। जो विश्वकोश होती है ये पुस्तकालयों के संदर्भ जो विभाग होता है उसमें रखी जाता है, विश्वकोश जो पुस्तकालय के संदर्भ विभाग में आपको रखी जाती है। तो ये आपको पता चल गया, इंसाइक्लोपीडिया आपके दो ग्रीक भाषा के शब्दों से बने हुए हैं। तो दोनों शब्द क्या आपके, इन काइक्लोज और पीडिया, इन काइक्लोज और पीडिया दोनों शब्दों से इंसाइक्लोपीडिया आपका बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर आपका 52 दिया गया। क्वेश्चन 52 में आपसे पूछा गया, द वर्ड डिक्शनरी इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिक्टोनेरियम, डिक्शनरी शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्द डिक्शनेरियम से हुई है। जो आपका डिक्शनरी जो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कौन सी भाषा के शब्द डिक्शनेरियम से हुई है। अभी आपने इंसाइक्लोपीडिया देखा था, इन साइक्लोपीडिया आपका दो वर्डों से बना हुआ था, ग्रीक भाषा के दो शब्द थे, उनसे आपका इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश बना हुआ है। वे शब्द कौन से थे आपके, इनकाइक्लोज और पीडिया था, ये आपने देखा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन 52 में, जो डिक्शनरी शब्द की, डिक्शनरी जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। तो जो डिक्शनेरियम है वो कौन सी भाषा का शब्द है, आपको पता है। ये क्वेश्चन 52 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ऑप्शन है आपका ग्रीक, ऑप्शन है क्या आपका ग्रीक है ये, ऑप्शन बी लेटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी हिब्रू, ऑप्शन डी क्या आपका हिब्रू। तो बताइए कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सा आपका डिक्शनेरियम जिससे क्या आपके डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये शब्द था आपका लेटिन का, कौन सी भाषा का, लेटिन का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लेटिन इसका राइट आंसर होगा। तो लेटिन जो शब्द है आपका डिक्टोनेरियम और डिक्टेनेरियस से बना है, किससे, जो आपका शब्दकोश है यानी आपका शब्द कोश, जो डिक्शनरी जो शब्द है आपका, कौन सा शब्द आपका जो डिक्शनरी शब्द है, डिक्शनरी
जो आपका शब्द है यानी कि शब्दकोश, कौन सा शब्दकोश। अभी आपने विश्वकोश देखा था, इंसाइक्लोपीडिया, वो अभी आपका कौन से भाषा से था, ग्रीक भाषा से लिया हुआ था। यह आपका डिक्शनरी जो शब्द है विश्व शब्दकोश, यह आपका कौन सी भाषा से लिया गया, यह आपका लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से, लैटिन लैंग्वेज या फिर लैटिन भाषा आप बोल सकते हो, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा के कौन सा वर्ड है लैटिन भाषा का, आपका है डिक्टोनेरियम। डिक्शनेरियम हो गया आपका, डिक्शनेरियम हो गया, डिक्शनेरियम, डिक्शनेरियम है आपका। और क्या है आपका डिक्शनरियस से बना हुआ है। क्या आपका जो डिक्शनरी शब्द है इसका, जिसका अर्थ क्या होता है आपका, जिसका जो मीन्स है, जिसका अर्थ आपका है शब्दों की एक पुस्तिका या पुस्तक। क्या है इसका अर्थ भी आप देख लीजिए। जो डिक्शनेरियम और डिक्शनरीज है, इसका जो डिक्शनरीज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, उसका अर्थ होता है आपका शब्दों की एक पुस्तक या पुस्तिका। तो शब्दों की क्या एक पुस्तक हो गई या पुस्तिका हो गई, क्या हो गई आपकी पुस्तिका। तो ये भी क्या आपको पता होना चाहिए। शब्दों की क्या आपकी, शब्दों की पुस्तक या पुस्तिका है, शब्दों की पुस्तक या फिर पुस्तिका है, शब्दों की पुस्तक या पुस्तिका होगी, शब्दों की पुस्तक या पुस्तिका है, जो आपका डिक्टोनेरियम और डिक्शनरीज है। ठीक है, ये आपने देख लिया। तो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। लैटिन भाषा से आपका डिक्शनरी शब्द लिया गया है, वो भी कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, डिक्शनोरियम और डिक्शनेरियस जो से बना है। तो क्वेश्चन 52 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए, आज की क्लास आपकी यहीं तक है। चलिए, क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद से आप ओल्ड पेपर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ओल्ड पेपर या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर के जो अब तक आपके पेपर हुए, प्रीवियस ईयर के आपके पेपर हैं, वो आप निकालना ना भूले, वो आप निकालिए 2 बार एटलीस्ट। आपको 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आप उन्हें निकालिए। उसका बेनिफिट आपको, उसका जो बेनिफिट होगा वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर से क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, अगर आपको प्रीवियस ईयर यानी ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। आपके लिए 30 रुपये, उसका जो प्राइस है केवल ओनली 30 रुपीज़ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। अगर 30 रुपये में आपका फ्यूचर बनता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे क्या आपका फ्यूचर बन रहा है, तो इसलिए क्या आपको 30 रुपये आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। तो 30 रुपये में आप अपने ओल्ड पेपर खरीद सकते हैं। अगर आपको ओल्ड पेपर खरीदने हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर खरीद लीजिए और उन्हें निकालिए। और अब तक जो आपकी क्लास हो चुकी है, जितने आपको क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना आपके लिए क्या है, अच्छा होगा। चलिए, क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए और ये क्वेश्चन आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।